अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 11 लाहौर रिजोल्यूशन 1940 ये बयान की जाएगी आज के लेक्चर में। इस पर बात होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट। द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल कंपेल द मुस्लिम्स टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट homeland. The Hindus made them realize that Hindu government would mean an anti-Muslim rule in India. The Muslims' disappointment from the Congress leadership decided to open the new phase of history. Qaid-e-Azam's article in Time and Tide concluded that Muslims are a nation. No constitution can be enforced by ignoring Muslims. His comments on March 13, 1940 are remarkable. If some satisfactory settlement can be found for Muslims in united India, the Muslim will have to demand for division of the country. यहाँ पर बेसिकली इस पैराग्राफ में बताने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो थे कांग्रेस के रवैयों से तंग आ चुके थे और कांग्रेस के इन्हीं रवैयों ने, इन्हीं कांग्रेस की बातों ने, साजिशों ने मुसलमानों को इस काबिल किया कि वो अपनी एक सेपरेट होमलैंड के लिए एक तहरीक चला सकें। हिंदुओं ने उन्हें ये एहसास दिलवाया कि मुस्लिम जो हैं वो, हिंदू जो हैं वो एंटी मुस्लिम, मतलब इंडिया में जो एंटी मुस्लिम रूल आने वाला है, ठीक है, कांग्रेस लाने वाली है। इसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम जो थे अपॉइंट थे कांग्रेस की लीडरशिप से, और ये एक नई हिस्ट्री के नए एक दौर में दाखिल हो चुके थे मुसलमान जो थे। क़ायद-ए-आज़म का आर्टिकल ने कहा कि हम एक नेशन है। फिर इसके बाद कोई भी कानून जो है वो मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकता। इसके बाद जो कमेंट्स उन्होंने दिए 13 मार्च 1940 में वो रिमार्केबल थे। उन्होंने कहा था कि इफ़ सम सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट कांट बी फाउंड फॉर मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया, मतलब कि अगर सेटिस्फैक्ट्री मुतमईन सेटलमेंट नहीं होती मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं होता, इंडिया में सेटल नहीं हो पाते, तो द मुस्लिम विल हैव टू डिमांड फॉर डिवीजन ऑफ द कंट्री। और मुसलमानों के पास डिमांड है कि वो इस कंट्री को तकसीम किया जाए। इस कंट्री की तकसीम की, इस मुल्क की तकसीम की डिमांड है जो उस वक्त इंडिया बरसगीर था। इसके बाद लाहौर रिजोल्यूशन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आकर हम यहाँ पर कह रहे हैं द मुस्लिम लीग हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन लाहौर ऑन 22 to 24 मार्च 1940। 1940 में 22 से 24 मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक एनुअल सेशन हेल्ड किया। लाहौर रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय चौधरी खालिकुज़्ज़मान दैट फाइनली अप्रूव्ड ऑन 24 मार्च 1940। सबसे पहले मौलवी फजलुल हक ने ये लाहौर का जो रेजोल्यूशन थी, आइन था, ये करारदाद लाहौर थी, ये पेश की थी। फिर इसके बाद चौधरी खालिकुज़्ज़मान की जानिब से पेश की गई और फाइनली अप्रूव हुई 24 मार्च 1940। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कब लाहौर रेजोल्यूशन पेश हुई, या ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड डेट किसने पेश की थी। जिन्ना राइटली एक्सप्रेस्ड हिज वैल्यूएबल रिमार्क्स, जिन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए अपने अबाउट द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो पॉलिटिकल हालात थे उनको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम स्टैंड एंड द मुस्लिम स्टैंड, मुसलमानों के लिए, ही सेड इंडियन प्रॉब्लम इज नॉट कम्युनल बट इंटरनेशनल। इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क विदाउट रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी। कोई भी कानून या आइन नहीं काम कर सकता जब तक कि इस रियलिटी को तस्लीम न किया जाए। मुस्लिम ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के मुसलमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तब तक नहीं करेंगे दैट स्टैब्लिशेस अ गवर्नमेंट ऑफ द हिंदू मेजोरिटी इन दैम, क्योंकि वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कानून जो है, ये आइन जो है, वो हिंदू गवर्नमेंट की, हिंदू जो है उनकी मेजोरिटी को मुसलमानों पर मुसल्लत कर रहा था। इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर प्लेस्ड अंडर वन डेमोक्रेटिक सिस्टम दिस वुड मीन हिंदू राज। और अगर हिंदू और मुसलमान जो है एक ही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहें या उन्हें रखा जाए तो ये हिंदू राज समझा जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट ऑफ द रिजोल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, टेक्स्ट ऑफ द रिजोल्यूशन, मतलब इस करारदाद लाहौर का टेक्स्ट क्या था, मतन क्या था। मतन ये था कि दे डिसाइडेड दैट द फेडरल सिस्टम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंडर जो है वाज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। नो रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, कोई भी आईनी प्लान जो है वो रिवाइज नहीं किया जाएगा। वुड बी एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, काबिल कबूल भी नहीं होगा, अनलेस इट वाज फ्रेम विद देयर अप्रूवल एंड कंसेंट। इसके बाद आ जाता है जी एक पॉइंट आप देख लें, एडजेकेंट यूनिट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन अ मेजोरिटी, जहां पर मुसलमान जो है मेजोरिटी में होंगे, एज नॉर्थ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, जहाँ जैसा कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब उसे एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया जाए। where the constituent units will be autonomous and sovereign। ये बेसिकली यही बताने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी बताते हैं आपको कि
मतलब जहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट फॉर एग्जांपल, तो जैसा कि था उस वक्त, तो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन्हें बनाने की इजाज़त दी जाए जहाँ पर ये अपने कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, ना कि कोई और किसी को हक हो उसमें इंटरफेरेंस का। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी गिवन प्रायोरिटी, मतलब अकलीतों के हकूक़ को मतलब के प्रायोरिटी दी जाए। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या था? दिस रेजोल्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई एनी demarcation of the territory, but it defines the future plan of struggle and establishment of further Muslim state. Later, the word states was replaced by the state in 1946 in the northwestern and eastern areas where the Muslims were in overwhelming majority. बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका फ़ायदा ये था कि मुसलमानों के फ्यूचर के प्लान जो थे, स्ट्रगल थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, वो मुसलमानों की डिफाइन हो चुकी थी। इसके बाद इट आल्सो इंटेंडेड टू गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने की इंपॉर्टेंस भी थी। इसके बाद देयर वाज नो यूज़ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान, बट पाकिस्तान वाज कर्नल ऑफ द रिजोल्यूशन। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया था पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान वाज कर्नल ऑफ द रिजोल्यूशन, क्योंकि जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी तो उस वक्त हिंदुओं ने नाम देना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान देना शुरू कर दिया था। तो फिर मुसलमानों के अंदर एक और जज्बा जागा कि फिर उन्होंने इस पर बात करना शुरू कर दिया। लेटर डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। वर्ल्ड वार 2 जो स्टार्ट हुई वो 1939 में हुई। दैट रिक्वायर्ड हाईली मैन पावर बैटलफील्ड, जिसमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। द ब्रिटिश वो ऑलवेज बिलीव इन बारगेनिंग अनाउंस्ड ऑन ऑफर इन 1940। अगस्त 1940 में उन्होंने एक ऑफर्स अनाउंस की, उसे नेक्स्ट चल के बात करते हैं उस पर क्या ऑफर्स थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंशन मतलब बढ़ा दिया जाएगा, और नेशनल डिफेंस काउंसिल जो है उसे बनाया जाएगा। स्पेशल इंपॉर्टेंस व्यूज होंगे माइनॉरिटीज के, जो कि रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बनाया जाएगा, उसमें स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी माइनॉरिटीज को। Power could not be transferred under a system that will not be acceptable to large and powerful minorities in India. Domination status होगा, ultimate goal होगा, cooperation होगी इंडियंस के साथ for the war, cooperation of Indians for the war, मतलब जंग के लिए इंडियंस के साथ इंडियन की कॉपरेशन चाहिए होगी। कांग्रेस रिजेक्टेड इट, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया और स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की 1940 से 41 के दरमियान। लाहौर रिजोल्यूशन रिमेंड द अल्टीमेट गोल फॉर द मुस्लिम लीग, और लाहौर का जो रिजोल्यूशन था वो अल्टीमेट गोल बन चुका था मुसलमानों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिप्स मिशन, जिसके बारे में बात होगी। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 पर बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स फॉर सीकिंग इंडियन कॉपरेशन फॉर वार एफर्ट्स, ये 1942 का क्रिप्स मिशन क्या था? ये मतलब वार के लिए इंडियंस को की कॉपरेशन को सीख करने के लिए भेजा गया था, मतलब जो वर्ल्ड वार थी उसमें लड़ने के लिए आमादा किया जा रहे थे इंडियंस को, लेकिन कि क्या मतलब उनकी राय है। डोमिनेशन स्टेटस इसमें था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी आईनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। प्रिंसली स्टेट्स वुड बी रिप्रेजेंटेड। इसके बाद क्रिप्स मिशन नेगोशिएटेड विद इंडियन लीडर्स एंड इशूड द प्रपोजल, ये इंडियन लीडर से मिला और प्रपोजल इन्होंने इशू किया। द कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल, कांग्रेस ने प्रपोजल रिजेक्ट किया एंड डिमांड्स दैट a responsible government would be set up to immediate after the war. The defense affairs should be under the Indian control. Defense affairs जो है वो इंडियन कंट्रोल के, इंडिया के कंट्रोल में होंगे। मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल, मुस्लिम लीग ने भी प्रपोजल को रिजेक्ट किया एंड रिपीटेड इट्स स्टैंड दैट द मुस्लिम कुड नॉट लिव इन इंडियन यूनियन, और मुस्लिम जो है वो इंडियन यूनियन में नहीं रह सकते। द हिंदू स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, हिंदुओं ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट की, इंडिया को छोड़ो। इन अगस्त 1942 सिंह ब्रिटिश इन ट्रबल, और अगस्त 1942 में ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रबल में थे। तो मुस्लिम लीग स्टेट अलूफ एंड रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि डिवाइड और क्वाइट इंडिया, ना कि क्वाइट इंडिया, मतलब उसे तकसीम भी किया जाए। बेसिक पर्पस ये है कि वार होने वाली थी। क्रिप्स मिशन जो था वो चाहता था कि इंडियन साथ दें, इसलिए उन्होंने बहुत सारी तजवीज़ रखी, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट किया इसे। कांग्रेस ने कहा कि डिफेंस अफेयर जो है वो इंडिया के कंट्रोल के अंदर रहेंगे। फिर इन्होंने इंडिया क्वाइट इंडिया मूवमेंट बनाई, जबकि मुसलमानों ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट के साथ ये भी कहा कि डिवाइड इंडिया, मतलब इंडिया को तकसीम किया जाए। गांधी जिना टाक सितंबर 1944 की बात कर लेते हैं। सितंबर 1944 में जो टाक हुई गांधी और जिना की, उसका क्या था? एम के गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट द हिंदूज एंड मुस्लिम एज टू नेशन एंड एम्फसाइज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड इंडिया।
गांधी क्या कहता था, गांधी ये चाहता था, ये उसने यही कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो नेशन नहीं है, वो एक ही नेशन है। वो कहता था कि इंडिया यूनाइटेड है और फ्रीडम में है। लेकिन जिन्ना टोल्ड हिम दैट द मुस्लिम्स कुड नेवर budge even a single inch from their ideological and constitutional demand। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक सिंगल इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स पर और आइडियोलॉजिकल डिमांड्स पर। यह था आपके पास आज का लेक्चर। लाहौर रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे तो समझाते हुए ही याद हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम अगला लेक्चर इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।